गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग रेट मेजर में कुछ सवाल किए थे। एनसीईआरटी में 11 नंबर तक आप चाहे तो खुद भी सारा सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा फार्मूला आपको लिखा दिए हैं, टोटल फार्मूला आपके पास है और टी के रेस्पेक्ट में डीसी करना है और दिया रहता है सब चीज़। आप खाली टी के रेस्पेक्ट में डीसी करके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप खुद ब खुद सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखो, नेक्स्ट 11 के बाद 2-4 क्वेश्चन और है। 12 नंबर में कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। एयर बबल, वो जो एयर बबल होता है जब हम लोग कोई साबुन का पेन हो, सर्फ का पेन हो, एक बबल होता है ना गोल जैसा एक उठता है जो, तो उसको हम लोग एयर बबल बोलते हैं। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर। तो वो जो एयर बबल है फेन साबुन का या सर्फ का, वो जो उसका जो फैल रहा है, तो रेडियस फैल रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो कहता है वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा जिस समय रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो मान लीजिए आर रेडियस है, भी उसका वॉल्यूम है, तो dr/dt दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज पर सेकेंड जैसे है, पर सेकेंड जैसे है समझना, टी के रेस्पेक्ट में डीसी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो dv/dt निकालना जिस समय व्हेन, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चूंकि एयर बबल स्फेरिकल शेप होता है, लिख भी दिया है ए बबल इज स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। टी के रेस्पेक्ट में डीसी कर दिया, r³ का 3r² dr/dt डिपेंडेंट है rt पर, तो 3 कट गया, 4 πr² dr/dt। r का मान 1 बैठा दिए, dr/dt दिया हुआ है 1/2, कट गया तो हो गया 2 π सेंटीमीटर। सब चीज़ दिया रहता है, खाली फार्मूला भी आप जानते हैं, टी के रेस्पेक्ट में डीसी करके निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखो। हो गया। एक 13 नंबर देख लो। ए बबल विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, वही है सेम बार एक तरह बबल है, बैलून है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब स्फेयर ही शेप है बैलून का भी। हैज ए वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर वेरिएबल है, डायमीटर दिया हुआ है, गिवन डायमीटर ऑफ बैलून 3/2 into 2x plus 1, इसलिए इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा 3/4 into 2x plus 1। डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या होगा, कर लिए। अब कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में देखो
जब कोई बोले थे खास क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में रेट निकालना है तो वो दिया रहता है, तो इसमें दे दिया है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया है। तो अब एवरेज रेट है, एक्स के रेस्पेक्ट में डीसी करना है, तो लिखते हैं इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून 4/3 पाई आर क्यूब ना, आर रेडियस दिया हुआ है, मान बैठा दो आर क्यूब का 3/4 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। ये मेरा रेडियस आर है, रेडियस दिया हुआ आर क्यूब का मान 3/4 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। ये हो गया 4/3 पाई 3 का क्यूब 4 का क्यूब इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। एक ठो 4 काट दो, स्क्वायर बचा, एक ठो 3 काट दो, स्क्वायर बचा। तो दिस इम्प्लाइज v बराबर हो गया 3 तिया 9 पाई और 4 चौके 16 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। डिफरेंशिएट कर दो, नहीं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dv/dx 9 पाई/16 कह रहा था x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले पावर का, फंक्शन ऑफ फंक्शन आप समझते हैं, पढ़ा दिए सारा चीज क्लास में। तो इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले पावर का फिर भीतर का, तो हो गया 3 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। जैसे x³ का 3x², तो इसका हो गया 3 इंटू इतना का स्क्वायर, फिर भीतर का 2 बाहर, x का 1, कांस्टेंट का 0। ठीक, तो कितना हो गया ये 9 तिया 27 पाई, 9 तिया 27 पाई/16, 9 तिया 27 पाई/16 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, 2 8 16, ये भी कट जाएगा। तो हो गया ये 27 पाई/8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर ना, आ गया आंसर। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। x के रेस्पेक्ट में ही क्वेश्चन में कह रहा था, x के रेस्पेक्ट में ही डीसी करना है, एवरेज रेट निकालना है। वो दिया रहता है पर सेकंड, जहां है टी में करेंगे। फार्मूला खाली जानना, ये ध्यान रखना, जो चीज है उसका फार्मूला जानो और टी के रेस्पेक्ट में डीसी करके निकाल लो रेट ऑफ चेंज। अगर कुछ क्वांटिटी में दिया है कि x के रेस्पेक्ट में करना है, r के रेस्पेक्ट में करना है, तो वो दिया रहता है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया 14 नंबर देखो, कुछ नहीं है, आप जो सवाल बनाना है, जहां से बनाना है, आराम से बन जाएगा। बस खाली मेंसुरेशन का क्या फॉर्मूला है लिखा भी हम दिए हैं, जो यूज का है, और टी के रेस्पेक्ट में डीसी करो। जनरली हम लोग रेट जब निकालते हैं तो टी के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, और अगर किसी और क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करना है तो सवाल क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है,
चलो एक 14 नंबर देखो। Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप के सहारे बालू गिराते हैं, जैसे पाइप ले लिए और उसमें से क्या करते हैं, बालू गिराते हैं। तो जमीन पर जो एक ढेर बनता है उसका शेप शंकुनुमा होता है, कोन के तरह शेप होता है। बालू का ढेर बन गया ना तो कोन के तरह एक शेप होता है। The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of base. कहता how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। देखो फोटो का जरूरत नहीं है, फिर भी समझो। h है, ये रेडियस है, ये l होता है। तो लिखते हैं लेट r be the radius, h be the height, h be the height and v be the volume of sand cone, बालूनुमा शंकु। ठीक, अब दिया क्या क्या है देखो। तो दिया है dV/dt। वो जो पाइप से बालू गिराते हैं तो वो जो ढेर बन रहा है तो किस रेट से उसका वॉल्यूम ढेर बन रहा है। तो dV/dt दिया हुआ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of base। हाइट जो है 1/6 है रेडियस ऑफ बेस के। h बराबर 1/6 r दिया हुआ है। 1/6 of the radius। How fast is the height of sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा जा रहा है dH/dt ही पूछा जा रहा है when हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर। जब पाइप से sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर, जब पाइप के सहारे बालू गिराते हैं ढेर बन रहा है, तो जब वो ढेर का हाइट बड़ा हो जाएगा, वो जो ढेर बन रहा है जब उसका हाइट 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो कहता हाइट में किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, dH/dt निकालना है। तो अब आइए तो लिखते हैं, चूंकि वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन लिखा दिया, फॉर्मूला देख लो, परसों के लेक्चर में फॉर्मूला लिखा दिए हैं। चूंकि dV/dt दिया है तो हमको वहां से dH/dt वहीं से निकलेगा। देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r² h। तो dH/dt निकालना है, r का वैल्यू यहां से रख देंगे, 6h बराबर r हो जाएगा। नहीं 6h, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको 2 मान लो, 6h बराबर r हो जाएगा। ठीक, तो 1/3 पाई r², r का मान रख लो 6h का स्क्वायर इंटू h। चूंकि तुमको dH/dt पूछा जा रहा है इसलिए r का वैल्यू हटा देते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा 1/3 पाई 6 के 36 h³ नहीं 3 12 36, ये हो गया तुम्हारा 12 पाई h³, 12 पाई h³। इसलिए डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, dV/dt बराबर हो गया 12 पाई h³ का
3h स्क्वायर dh/dt। क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो h डिपेंडेंट हो जाएगा, पढ़े हैं। जैसे y³ का x के रेस्पेक्ट में 3y² dy/dx, उसी तरह h³ का 3h स्क्वायर dh/dt t के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट हो गया t पर। अब देखो dv/dt दिया हुआ है 12, इधर भी है 12 पाई इंटू 3h का मान उस समय निकालना है dh/dt जब h 4 सेंटीमीटर, रख लो h का मान 4 सेंटीमीटर, 4 चौके 16 dh/dt। अब देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, इधर आ जाओ। दिस इम्प्लाइज 1 बराबर हो गया 4 चौक 16 तिया 48, 4 चौके 16 तिया 48 पाई, 48 पाई dh/dt ना, इसलिए यहाँ से dh/dt कितना हो गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर। ठीक, सब चीज दिया रहता है, क्या निकालना है क्या दिया है, फार्मूला लिखो, डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में करो जहां पर सेकेंड का बात है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसका हम सॉल्यूशन किए हैं। क्वेश्चन सामने बुक भी रखना, सामने बुक भी रखना, सामने बुक भी रखोगे, ठीक है, सामने बुक भी रखोगे, किताब रख के क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर साथे साथ सॉल्यूशन किए हैं, समझना है तो और अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं कागज। हो गया। हो गया। चलो, तो कुछ ज्यादा सवाल तो है नहीं, यही सब सर्कल, स्फीयर, कोन, इस सब का वॉल्यूम याद रखिए। उसी का टी के रेस्पेक्ट में कैसे रेट मेजर, रेट मतलब दर, हमेशा टी के रेस्पेक्ट में करते हैं, ध्यान दो, पर सेकेंड। अगर कभी किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में देता है तो निश्चित रूप से वो आपको हिंट दे देगा कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, फिर उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन जनरली टी के रेस्पेक्ट में ही करते हैं डिफरेंशिएशन रेट मेजर में। क्वेश्चन में भी दिया रहता है पर सेकेंड, किसी में चेंज हो रहा है पर सेकेंड तो हमको भी करना है टी के रेस्पेक्ट में। कुछ क्वेश्चन जो है 14 के बाद दूठो, वो इस तरह का क्वेश्चन है। फंक्शन दिया रहेगा cx में या rx में, 14 के बाद rx में या cx में कोई फंक्शन दिया रहेगा और कहेगा फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x बराबर 7, तो c डैश फलना या हमको तब निकालना है c डैश कुछ
या आर डैश कुछ, ये चीज हमको निकालना है। ये फंक्शन दिया रहेगा और फिर x के जगह जो होगा बैठा देंगे। जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, rx बराबर, ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये गर्मीए का बात जो शुरू में डिफरेंशिएशन क्लास में पढ़ा रहे थे, fx दिया है तो f डैश 2 क्या होगा, fx दिया है तो f डैश 3 क्या होगा, लाइक वैसे क्वेश्चन है। rx दिया हुआ है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, कहता है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x बराबर, फाइंड दैट मीन्स तुमसे r डैश 7 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, r डैश 7। तो जैसे fx करते थे, f डैश वही है 15 16 17 15 16 सेम क्वेश्चन है, ठीक, 15 16 सेम क्वेश्चन है। तो अब rx दिया हुआ है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, इसलिए r डैश x बोले तो dr बाई dx, जैसे f डैश x नहीं dy बाई dx, उसी तरह dr बाई dx करते हो गया 13 दूना 26x 26x प्लस 26, इसलिए तुमसे r डैश 7 पूछा जा रहा है। 26 गुना 7 प्लस 26, 7 के 42, 7 दूना 14 4 18, 182 प्लस 26, 6 2 8 8 2 10, 1 1 2 208 हो गया आंसर। कुछ नहीं है, बस खाली डिफरेंशिएशन कर देंगे, x बराबर क्या है वैल्यू रख देंगे, हो गया आंसर। ये सब ऐसे कोई खास नहीं है। 16 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ये सब सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है 16 15 18 सेम है। एक तो देख लो ऑब्जेक्टिव है 17 नंबर, ऑब्जेक्टिव है। The rate of change of area of circle with respect to its radius r बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखो पहला क्वेश्चन जो किए हैं ना, जो परसों पहला क्वेश्चन किए हैं सेम वही है। एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू r रेडियस, तो वृत्त का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। व्हेन रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू r, तो dA बाई dr निकल गया पाई इंटू r, r का मान बैठा दो 6 6 दूनी 12 पाई नहीं 12 पाई, आंसर आ गया। ऑप्शन है तुम्हारा 12 पाई, बी नंबर में ऑप्शन हो गया बी नंबर। ऑब्जेक्टिव है, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखो लिख दिया है, जब किसी एवरेज रेट निकालना है तो किसके रेस्पेक्ट में करना, लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस r एट r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लिए, सर्कल है ये, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, r के रेस्पेक्ट में dc कर लिए, जिस समय r 6 सेंटीमीटर है बैठा दिया, r का मान 6 6 दूनी 12 पाई, बी नंबर ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव था। तो तुम्हारा ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात, इसका रेट मेजर का बात। तो अब इसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे। रेट मेजर बिल्कुल आसान है, ध्यान देना, रेट मेजर बिल्कुल आसान है। रेट मेजर दर नापना, टी के रेस्पेक्ट में हमेशा डीसी करेंगे। अगर किसी खास क्वांटिटी में करना है तो दिया रहता है जैसा अभी देखा, लेकिन रेट मेजर जहाँ पर सेकेंड है, क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ रेट दिया रहता है, तो पर सेकेंड जहाँ है बुझ जाना टी के रेस्पेक्ट में करना है,
फार्मूला याद रखिए, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, ज़्यादातर सर्कलें रहता है, स्फेयर रहता है, कौन रहता है, यही सब, और क्यूब रहता है। सबका तो फार्मूला लिखा ही दिए हैं, उसको टी के रेस्पेक्ट में डीसी कर लो, देख लो क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है, आंसर निकल जाता है। एकदम सिंपल है, देखा भी तुम जितना क्वेश्चन किए, एकदम छोटा छोटा सिंपल है। तो ये था तुम्हारा रेट मेजर, दर कैसे नापेंगे। किसी चीज़ का एरिया इस रेट से बढ़ रहा है तो सरकमफ्रेंस किस रेट से बढ़ेगा, रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा, एज इस रेट से बढ़ रहा है साइड तो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, या सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो सारा सूत्र आपके पास है, खाली टी के रेस्पेक्ट में डीसी करते जाओ तो तुम्हारा जो क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है, निकल जाएगा। टी के रेस्पेक्ट में डीसी करना है बस, और कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं सारा बात। तो अब हम लोग जो अगला चैप्टर करेंगे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे। अगला चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, मतलब कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करता है, किस इंटरवल में डिक्रीज करता है, वो निकालना है। ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, तो अगला क्लास में वही करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तब तक के लिए आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपको काली पूजा का भी हार्दिक शुभकामना देते हैं। आज तो काली पूजा भी है, कल ही था, कल आज, तो काली पूजा का भी हार्दिक शुभकामना देते हैं। और साथ साथ अपना काम भी करते जाना है। ठीक है, अपने काम पर भी निरंतर आगे बढ़ना है। चलिए, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ। थैंक यू।